हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का षष्ठम भाग का द्वितीय भाग का श्लोक और अर्थ पठन करूंगी। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोऽस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल इसी अध्याय का 30 श्लोक तक पठन किया था। आज 31 श्लोक से आगे। अस्यानंदवनं नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वाद् विमुक्तमनन्तरम् अथानन्दवने तस्मिन् शिवयोरममाणयोः इच्छेत्य बुधसूरर्षेः सृज्यः कोऽप्यपरः किल यस्मिन्यस्य महाभारमावां स्वस्वैरचारिणौ निर्वाणधारणं कुर्वः केवलं काशिशायिनौ स एव सर्वं कुरुतां स एव परिपातु च स एव श्रमृणोत्वन्ते मदनुग्रहतः सदा चेतः समुद्रमाकुञ्चय चिन्ताकल्लोललोलितं सत्त्वरत्नं तमोग्राहं रजो विद्रुमवल्लितं यस्य प्रसादात्तिष्ठाव सुखमानन्दकानने परिक्षिप्तमनोवृत्तो बहिश्चिन्तातुरे सुखं सम्प्रधार्येति स विभुस्तया शक्त्या परेश्वरः सव्ये व्यापारया चक्रे दशमे अंगे सुधासवं ततः पुमानावीरासीदेकस्त्रैलोक्यसुन्दरः शान्तः सत्त्वगुणोद्रिक्तो गाम्भीर्यामितसागरः तथा च क्षमया युक्तो मुने अलब्धोपमो अभवत् इन्द्रनीलद्युति श्रीमान् पुण्डरीकोत्तमेक्षणः सुवर्णकान्तिवृच्छ्रेष्ठ दुकूलयुगलावृतः लसत्प्रचण्ड युगलो यः पराजितः। अर्थ का पठन करूंगी। वह क्षेत्र, काशी की बात हो रही है, कल काशी की बात की थी, उसी की बात आगे। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसीलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये देवर्षि एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्वगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंदवन यह स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसमें लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का संचन किया। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। उन्हें क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। उसके श्री अंगों पर सुवर्ण सदृश कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे।
किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। आगे श्लोक। ततः स पुरुषः शंभुं प्रणम्य परमेश्वरं नामानि कुरु मे स्वामिन् वद कर्म जगावति। तच्छ्रुत्वा वचनं प्राह शंकरः प्रहसन् प्रभुः। पुरुषं तं महेशानो वाचा मेघगभीरया। शिव उवाच विष्णीवती व्यापकत्वात् ते नाम ख्यातं भविष्यति। बहुन्यन्यानि नामानि भक्तसौख्यकराणिह। तपः कुरु दृढो भूत्वा परमं कार्यसाधनम्। इत्युक्त्वा श्वासमार्गेण ददौ च निगमं ततः। ततो अच्युतः शिवं नत्वा चकार विपुलं तपः। अन्तर्धानं गतः शक्त्या सलोकः परमेश्वरः। दिव्यं 12,000 वर्षं तप्त्वापि चाच्युतः न प्राप स्वाभिलषितं सर्वदं शम्भुदर्शनम्। ततः संशयमापन्निश्चिन्तितं हृदि सादरं। मयाद्य किं प्रकर्तव्यमिति विष्णुः शिवं स्मरन्। एतस्मिन्नन्तरे वाणी समुत्पन्ना शिवाच्छुभा। तपः पुनः प्रकर्तव्यं संशयस्यापनुत्तये। ततस्तेन च तच्छ्रुत्वा तपस्तत्तं सुदारुणं। बहुकालं तदा ब्रह्म ध्यानमार्गपरेण हि। ततः स पुरुषो विष्णुः प्रबुद्धो ध्यानमार्गतः। सुप्रीतो विस्मयं प्राप्तः। किं यत्तत्त्वमहो इति परिश्रमवतस्तस्य विष्णोः स्वाङ्गिभ्य एव च। जलधारा हि संयाता विविधाः शिवमायया। अभिव्याप्तं च सकलं शून्यं यत्तन्महामुने। ब्रह्मरूपं जलम्बुत्स्पर्शनात् पापनाशनम्। श्लोक का पठन किया है, अर्थ का पठन करूंगी। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामिन, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगे। शिवजी बोले, उससे क्या कहा शिवजी ने? शिवजी बोले, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपने अभिष्ट फल स्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त ना कर सके। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस बीच शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई कि संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित कर पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तदनंतर ब्रह्म की ध्यानावस्था में ही विष्णु को बोध हो आया और वे प्रसन्न होकर यह सोचने लगे कि अरे वह महान तत्व है क्या, अरे वह महान तत्व है क्या। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। हे महामुने, उस जल से सारा सुना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। तदा शान्तश्च पुरुषो विष्णुस्तस्मिन् जले स्वयं सुश्वाप परम प्रीतो बहुकालं विमोहितः। नारायणेति नामापि तस्यासीच्छ्रुति सम्मतं। नान्य किंचित् तदासीत् प्राकृतं पुरुषं विना। एतस्मिन्नन्तरे काले तत्त्वान्यासन् महात्मनः। तत्प्रकारं शृणु प्राज्ञ गदतो मे महामते।
प्रकृतेश्च महानासीन् महतश्च गुणास्त्रयः अहङ्कारस्ततो जातस्त्रिविधो गुणभेदतः तन्मात्रश्च ततो जाताः पञ्चभूतानि वै ततः तदेव तानि इन्द्रियाणि ज्ञानकर्ममयानि च तत्त्वानामिति संख्यानं मुक्तं ते ऋषिसत्तम जडात्मकं च तत्सर्वं प्रकृतेः पुरुषं विना ततद्देकीकृतं तत्त्वं चतुर्विंशति संख्यकं शिवेच्छया गृहीत्वा स सुष्वाप ब्रह्मरूपके। अर्थ का पठन करूंगी। यहाँ पे 6वां अध्याय परिपूर्ण हो रहा है, परंतु अर्थ पठन करने के बाद उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते, हे विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूं, सुनिए। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से सत्वादि तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसीलिए सबके सब जड़ है। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म स्वरूप जल में सो गए। यहाँ पे 6वां अध्याय परिपूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टिउपाख्याने विष्णुत्पत्तिर्वर्णनम नाम 6वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का विष्णुत्पत्ति वर्णन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नमस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।